Assalamu alaikum. Today it's class 8th, subject social science. Today our topic is judiciary. My dear students, first of all, let us understand the government and the parts of the government. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड गवर्नमेंट और उसके पार्ट्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो हम सबसे पहले थोड़ा सा उसमें पहले अंडरस्टैंडिंग लेंगे। उसके बाद जो है हम असली अपने टॉपिक जो हमारा जुडिशरी है उस पर आ जाएंगे। तो इस गवर्नमेंट के जो मेन 3 पार्ट्स जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी गवर्नमेंट mainly consists of the 3 parts, that is the legislature, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। हाँ, अब याद रखिएगा, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। नाउ जो द लेजिस्लेचर, द पार्ट दैट मेक्स लॉज, इसको लेजिस्लेचर कहते हैं। द पार्ट दैट मेक्स लॉज, लेजिस्लेचर, द पार्ट दैट मेक्स लॉज। नंबर 2, द एग्जीक्यूटिव, the part that carries out, executes the laws. The judiciary, the courts that decides if the laws has been broken. Now my dear students, अब the legislature जो है, legislature क्या है? The legislature consists of mainly the 2 houses. It consists of 2 houses. हाँ, legislature, it consists of 2 houses mainly. What? The Rajya Sabha and the Lok Sabha. Rajya Sabha, council of the states, and the Lok Sabha, you understand that, आप समझते हो, पीपल्स हाउस, जिसको हम क्या कहते हैं, पीपल्स हाउस कहते हैं। ये 2 हाउसेस जो है, इट कंसिस्ट ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर, इसको हम यूनियन लेजिस्लेचर कहते हैं। हाँ, ये दो और इसमें सबसे अहम जो चीज़ है, द 2 लेजिस्लेचर एंड द प्रेसिडेंट इसमें आता है। कौन आता है इसमें? प्रेसिडेंट इसमें आता है। उसके बाद जो है हम देखते हैं, इसके बाद हमने जो देखना है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, द पार्ट दैट कैरीज आउट, एग्जीक्यूट्स द लॉज, जो इन लॉज को क्या करता है, इन लॉज को आगे बढ़ाता है। उसमें क्या आता है? नंबर 1, द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, ये इसमें आते हैं। हाँ, यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर आता है, इसमें वाइस प्रेसिडेंट आता है, इस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हाँ, ये सब इसमें आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर वगैरह इसमें आते हैं। उसके बाद जो असली जो हमने पढ़ना है, जिस टॉपिक पे हमें जाना है, दैट इज द जुडिशरी। तो अब इस जुडिशरी जो है, जुडिशरी में हमने क्या पढ़ना है? हाँ, जुडिशरी consists of Supreme Court and other courts and high courts and other subordinate courts. ये आप याद रखें, रूल ऑफ द जुडिशरी। अब जुडिशरी जो है, जुडिशरी में सबसे अहम चीज जो है, इसमें क्या क्या आता है? जुडिशरी, इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेवल्स। नंबर 1, द हाई कोर्ट, नंबर 2, द हाई कोर्ट, नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं। उसके बाद जो हाई कोर्ट्स के अंडर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, तो वो इसमें आते हैं, और रेबल कोर्ट्स इस अंडर आते हैं। किसके अंडर आते हैं? इस जुडिशरी के अंडर। अब हमने जो सबसे अहम बात है, रोल ऑफ द जुडिशरी क्या है इसमें? द रोल ऑफ द जुडिशरी, कोर्ट्स टेक डिसीजंस ऑन ए वेरी लार्ज नंबर of issues. The judiciary interprets laws, settles disputes, and administers justice. It is independent of the executive and the legislature. सबसे अहम बात जो इसमें सबसे अहम बात जो जुडिशरी में है, it is an independent organ. It is independent organ from legislature. It is independent from the executive, and it settles the disputes. So many disputes between
the citizens, between the citizen and the government, between citizens and the government, between the government and between central government and state government, between state and state, and any other dispute. कोई भी मसला जो है, जो डिस्प्यूट होता है गवर्नमेंट को सिटीजन्स के बारे में या सिटीजन्स को गवर्नमेंट के हवाले से या किसी स्टेट गवर्नमेंट को एक दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई भी डिस्प्यूट होता है, उसको हल कौन कर लेता है? उसके लिए जो हल जो करने वाली बॉडी है वो है कोर्ट्स, यानी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। ये इनसे आज़ाद होते हैं, ये एक ऑटोनॉमस आज़ादाना तौर काम करती है, एक आज़ाद बॉडी होती है ये जुडिशरी, जिसको हम कहते हैं। और it is independent, it interprets executive and legislative. Judiciary can be divided into dispute, हाँ इसका वर्क जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसका वर्क जो है हम डिवाइड कर सकते हैं कि इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नंबर 1, नंबर 2 जुडिशियल रिव्यू, नंबर 3 जो है अपहोल्डिंग लॉज एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। 3 चीज़ें इसमें अहम है। ये जो जुडिशरी है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसके सबसे अहम काम है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जो भी डिस्प्यूट होगा उसको सॉल्व करना, ये काम है इसका जुडिशरी का। ये एक अहम और आज़ादाना तौर आज़ाद बॉडी होती है। और नंबर 2 जो इसमें है, ये अहम बात है, जुडिशियल रिव्यू। इट हैज़ द पावर to strike down the decision taken by the parliament, laws passed by the parliament, if basic structure of the constitution is being violated। जुडिशरी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जुडिशरी है, इसके अंडर इसको पावर है, it has the power to strike down the laws which has been passed by the Indian Parliament। जो कवानीन इंडियन पार्लियामेंट ने पास किए उनको एक जुडिशरी, एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको स्ट्राइक डाउन कर सकता है, वो उनको नहीं मान सकता है। इफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, if the basic structure of the constitution has been violated, अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें किसी भी किस्म की वायलेशन की हुई होगी पार्लियामेंट ने, या वहाँ पे किसी भी एक राज्यसभा और लोकसभा में अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी वायलेशन आई हो, तो उसको जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस कानून को क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है, उसको नहीं मान सकता है जब तक न वो दोबारा उसमें क्या हो, उसके ऊपर पूरी तरह से डिस्कशन हो, ताकि उसके जो बाकी कवानीन जो होंगे वो पूरे नहीं होंगे जब तक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसमें क्या